हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। एक्चुअली में जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है उसको साइंटिस्ट ने अपने सुविधा के लिए, स्टडी के लिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एसिड, बेस और सॉल्ट। इसके अलावा भी कई सारे केमिकल होते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के अलावा भी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे एसिड्स हैं, बेसेस हैं और सॉल्ट्स हैं। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? तो एसिड का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो एसिड जो होता है वो टेस्ट में सॉर यानी खट्टा होता है। जैसे कि संतरा, नींबू, ये सब टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये एक एसिड है। दूसरा प्रॉपर्टी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अगर एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर अगर डाले तो उसका कलर लाल हो जाता है। वो हम बाद में अभी इसी में डिस्कस करेंगे क्या होता है लिटमस पेपर, कैसे बनता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होता है। अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, घोला जाए, तो वो H+ आयन रिलीज करता है। तो जैसे कुछ एसिड आप देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये नेचुरली जैसे कि संतरे में होता है। ये सारे एसिड का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो। अब एसिड्स को भी डिवाइड किया गया है। एसिड को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके एक्यूरेंस के आधार पे, किस तरह से वो पाया जाता है, उस हिसाब से एसिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरल एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड्स क्या होता है? जो कि नेचर में किसी न किसी सोर्सेज से हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल एसिड्स। और इसी को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। नेचुरल एसिड्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड्स। मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे जो एसिड्स होते हैं वो नेचर में किसी प्लांट्स से हमें मिलता है, किसी सोर्सेस से हमें मिलता है नेचर में। तो इस वजह से इसको नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। दूसरा, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जनरली क्या होता है? मिनरल से बनाया जाता है लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा। दिस इज द मैन मेड एसिड्स, यानी ये साइंटिस्ट बनाते हैं इस एसिड्स को, इसलिए इसको मिनरल एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये मिनरल्स के जो रिसोर्सेज होता है उससे बनाया जाता है। और इस एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। तो जनरली एसिड 2 तरह से, नेचुरल एसिड और मिनरल्स एसिड। नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है और मिनरल एसिड जो सिंथेटिक एसिड होता है, जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बनाते हैं, उसको इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, कई सारे एसिड्स होते हैं। इनको लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा बनाया। तो अब हम पहले वाले पार्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड यानी नेचुरल एसिड्स के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बारे में, कौन कौन से एसिड्स हैं और ये किस सोर्सेज से हमें मिलता है। नेचुरल एसिड्स यानी ऑर्गेनिक एसिड्स जो है, ये सारे एसिड्स आप देख सकते हैं। पहला, एसिटिक एसिड। ये जो मिलता है हमें विनेगर से, ये विनेगर मार्केट में मिलता है। इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। तो एग्जाम में पूछा जाता है एसिटिक एसिड का क्या सोर्सेस है, तो विनेगर्स हैं। दूसरा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का जो सोर्सेज है हमारे नेचर में वो गुआवा और आंवला। तो यानी अमरूद और आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा, हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड के बारे में। जो ये सिट्रिक फ्रूट से मिलता है, जो खट्टे वाले जो फ्रूट्स होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है लेमन और ऑरेंज से कौन सा एसिड हमें मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। चौथा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो सोर्सेस होता है वो मिल्क होता है और दही यानी कर्ड होता है। इन सोर्सेस से हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है।
उसके बाद मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि आंट या बिच्छू यानी चींटी और बिच्छू जब डंक मारता है तो वो क्या करता है, ये मेथेनोइक एसिड जो है इस पे बॉडी पे छोड़ता है, जिससे कि बॉडी में पेन महसूस होता है। तो मेथेनोइक एसिड का सोर्सेस क्या है, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, चींटी का डंक और बिच्छू का डंक से ये हमारे बॉडी में आता है और इसकी वजह से पेन होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड का जो सोर्सेस होता है वो टमाटो होता है, टमाटर। उसके बाद बात करेंगे टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड का जो सोर्सेस होता है वो टामरिंड यानी इमली होता है। ये इमली आप लोगों ने देखा होगा, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि टार्टरिक एसिड का सोर्सेस क्या होता है तो इमली यानी टामारिंड हो। उसके बाद हम बात करेंगे बेसेस के बारे में, यानी बेस के बारे में। बेस का क्या प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा सा उस पे हम नज़र डालते हैं। बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो बहुत बीटर होता है, बहुत तीखा होता है। और बेस जो होता है वो सॉपी टच होता है, यानी उसको टच करने पे जैसे साबुन को टच करते हैं तो जैसे होता है, उसी तरह बेस का जो टच करने पे सॉपी साबुन की तरह लगता है। और बेस क्या होता है, अगर बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर अगर डाला जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बेस को अगर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए, वाटर वाला अगर सॉल्यूशन में उसको अगर डाले तो उससे क्या निकलता है, OH- आयन। तो ये जो चीज है वो बेसिक प्रॉपर्टी होता है बेस का। जैसे कि बेसेस के प्रॉपर्टी के बारे में आप देख सकते हैं एग्जाम में, ये कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। जैसे बेस का क्या टेस्ट होता है, बीटर इन टेस्ट। टेस्ट इसका बहुत तीखा होता है, जैसे कि ये कुछ पी रहा है, इसको बहुत तीखा लग रहा है। दूसरा सॉपी टच होता है, छूने में ये साबुन की तरह इसका टच करने में ऐसा लगता है। रेड लिटमस पेपर से ये ब्लू में टर्न हो जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, अगर एक्वा सॉल्यूशन में इसको डाला जाए, क्योंकि ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। और रिलीज OH आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर वाला सॉल्यूशन में इसको डाला जाए तो OH आयन इसमें हो जाता है। तो बेसेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाटर सलूबल, दूसरा वाटर इनसलूबल। तो वाटर सलूबल जो होता है जनरली हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ये वाटर में सलूबल होता है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा ग्रुप जो होता है, एक अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल, ये वाले जो ग्रुप होता है, इन दोनों का जो एलिमेंट होता है, इससे जो बनता है वो बेसेस होता है और ये वाटर में सलूबल होता है। तो पूछा जा सकता है हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सलूबल इन वाटर। जो वाटर में सलूबल होता है उसे अल्कली भी कहा जाता है। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे जो होता है अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल का जो ग्रुप होता है, इनसे बना बेसिस होता है। और बाकी जो होता है वो वाटर इनसलूबल होता है। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एसिड और बेस के इंडिकेशन के बारे में, हमें कैसे पता चलेगा ये एसिड है या बेस है। तो कुछ तो हमने टेस्ट करके देख लिया, कुछ को टच करके देख लिया, लेकिन इससे भी पूरा नहीं होता है। कई सारे और एसिड्स होते हैं जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथों के लिए हार्मफुल, बॉडी के लिए हो सकता है। उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए हम अलग से और कुछ इंडिकेटर लेते हैं जिससे पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ये किस तरह का केमिकल है। तो उसके लिए कौन कौन से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, यानी एसिड एंड बेस इंडिकेटर के बारे में। अब जनरली एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है?
द इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंजेस। इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होता है, केमिकल होता है, उसका सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हमारा जो कुछ इंडिकेटर है उसको हम डालते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि नहीं भाई ये तो एसिड है और ये बेस है। अब कितने तरह के ये इंडिकेटर है, तो कई तरह के ये इंडिकेटर होते हैं। तो हम कुछ बेसिक इंडिकेटर लेते हैं जो जनरली यूज किया जाता है, वो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम इंडिकेटर्स में कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स मींस जो नेचुरली हमें प्राप्त होता है किसी प्लांट से, इस तरह के जो सोर्सेज से हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे महत्वपूर्ण है लिटमस, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद टर्मरिक यानी हल्दी, रेड कैबेज यानी लाल गोभी, चाइना रोज। तो ये सारे जो प्लांट्स से हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। तो थोड़ा सा हम लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये लिटमस पेपर क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, क्योंकि ये बहुत ही लेबोरेटरी में यूज किया जाता है लिटमस पेपर। आप सुने भी होंगे लिटमस पेपर के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस है, जैसे कि हमने बताया कि लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर्स है, इसका मतलब ये कोई प्लांट उलांट से निकाला गया होगा। तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अब ये लाइकेन क्या चीज होता है, तो लाइकेन जनरली क्या होता है, एक फंजाई दूसरा एल्गी से मिलके बना हुआ होता है, जो कि पेड़ों के ऊपर ये इस तरह का बनता है, जिसमें कि क्या होता है, इसमें फंजाई और एल्गी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन। तो लाइकेन एक्चुअली ये एक डाई होता है। तो ये जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर्स हो, तो इसी से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। यानी ये जो आप देख सकते हैं ये लाइकेन है। लाइकेन किससे बना होता है, तो फंजाई और एल्गी का। और कहाँ बनता है, ये पेड़ों पे आप देखा होगा कहीं पे इस तरह का बनता है। और ये एक तरह का डाई होता है जो पेपर पे लगाया जाता है और उसका अलग अलग कलर में हम प्राप्त करते हैं, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर जनरली एसिड और बेस के टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स यानी टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में। ये हल्दी जो है वो हमें बताता है ये कोई चीज़ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, कोई केमिकल एसिड है या बेस है, उसके बारे में ये टर्मरिक हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जनरली जैसे कि आप जानते होंगे कि टर्मरिक यानी हल्दी का कलर जो है येलो होता है। तो इसको हम किस तरह से एसिड बेस के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो या तो हम इसका सलूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें जो हमारा केमिकल सब्सटेंसेस होता है उसको थोड़ा सा हम उसमें गिराते हैं यानी ड्रॉप करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। अगर रेडिश ब्राउन आ जाए, अगर इसके सॉल्यूशन में अगर कोई केमिकल अगर हम डालते हैं तो रेडिश ब्राउन अगर आ जाता है तो इसका मतलब वो बेस होता है। अगर किसी केमिकल को अगर इस सॉल्यूशन में हम डालते हैं यानी हल्दी के सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर कोई कलर नहीं दिया तो इसका मतलब वो एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मरिक जो होता है वो क्या होता है कि बेस के साथ
रिएक्ट होकर रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है और एसिड के साथ उसमें कोई कलर का चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा कंडीशन, अगर किसी पेपर पे अगर हम हल्दी लगा देते हैं, उसको सुखाने के बाद अगर हम किसी केमिकल में डालते हैं तो उस पेपर में जो कलर होता है रेडिश या ब्राउन आ जाए तो भी बेस होगा, और एसिड वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता। तो इस तरह से दोनों प्रकार का मेथड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो रेड कैबेज यानी लाल गोभी। अब रेड कैबेज से हम कैसे पता करते हैं ये एसिड है या बेस है? देखिए, जनरली क्या होता है कि हम इस रेड कैबेज का जूस बना लेते हैं। जो ओरिजिनली जो इसका कलर होता है जूस का वो पर्पल कलर होता है। ये जिस तरह का गोभी का कलर है पर्पल कलर का इसका जूस होता है। अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन उसके अंदर डाले या कोई बेसिक सॉल्यूशन इसके अंदर डाले तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो किस तरह से चेंज होता है? अगर कोई केमिकल इसके अंदर हमने डाला तो इसका अगर कलर रेडिश हो जाए तो इट मीन्स एसिड है। अगर इसका कलर ग्रीनिश हो जाए तो इसका मतलब ये बेस है। तो इस तरह से हम पता करते हैं रेड कैबेज के टेस्ट में ये एसिड है या बेस है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे कैटेगरी के इंडिकेटर्स के बारे में जिसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर्स का यूज हम एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसके अंदर कुछ इसका नेचुरल स्मेल होता है। जैसे कि ओनियन का कुछ स्मेल होता है, वनीला का कुछ स्मेल होता है। तो जब हम इसके अंदर एसिड या हम डालते हैं तो क्या होता है, कुछ में इसका गंध यानी स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है और कुछ में नहीं होता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इसी तरह से हमने दो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लिया, एक ओनियन और दूसरा वनीला, जो कि बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम बात करेंगे ओनियन के बारे में यानी प्याज के बारे में। अब देखिए, हमारे पास दो केमिकल है, एक तो हमारे पास एसिड है और दूसरा बेस है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ओनियन यानी प्याज का कुछ पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बनाने के बाद हम इसके अंदर कुछ एसिड इसके अंदर डालते हैं और कुछ बेसेस अलग अलग टाइम में। पहले हमने इसके अंदर बेस डाला, थोड़ा सा जो बेस वाला केमिकल है वो इस प्याज का जो पेस्ट है उसके अंदर डाला। तो हमने देखा जो प्याज का जो स्मेल है नेचुरल, वो स्मेल इसका खत्म हो गया, इसके अंदर कुछ स्मेल बचा ही नहीं। फिर उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाते हैं और रखते हैं। उसके बाद हम कुछ एसिड वाला केमिकल इसके अंदर डालते हैं। तो अब हमें पता चला कि इसका जो स्मेल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये इंडिकेट करता है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यानी ओनियन में क्या होता है कि ओनियन का जो पेस्ट अगर ओनियन बेस के साथ रिएक्ट होता है तो इसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाता है, लॉसेस हो जाता है स्मेल का। लेकिन एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है, एसिड के साथ अगर मिलाते हैं तो इसका जो स्मेल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वनीला के बारे में। जैसे आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे कि वनीला फ्लेवर्स, तो इस तरह का टेस्ट होता है वनीला के अंदर, उस आइसक्रीम में मिलाया जाता है। तो वनीला एक तरह का एसिड और बेस का बहुत अच्छा इंडिकेटर्स माना जाता है। अगर वनीला को बेसेस के साथ मिलाया जाए, बेस के साथ मिलाया जाए, तो इसका स्मेल जो है वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन इसको अगर एसिड के साथ मिलाया जाए तो इसके स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी स्मेल जो इसका फ्लेवर होता है, जो स्मेल होता है वो वैसे ही रहता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में
ओनियन और वनीला से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे कैटेगरी के इंडिकेटर्स, जिसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। एक्चुअली में एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए जब साइंटिस्ट को नेचुरल इंडिकेटर्स या ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स से पूरा नहीं हो पाया, तब इन्होंने सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बनाया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे नाम से ही है, ये साइंटिस्ट खुद लेबोरेटरी में इसको बनाया और इसको एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो इसमें से दो फेमस इंडिकेटर्स है, जिसका नाम है पहला फिनोल्फेथलीन, दूसरा मिथाइल ऑर्गेन। ये दो बहुत ही फेमस इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड बेस के टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक्चुअली में फिनोल्फेथलीन जो होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें इसका कोई कलर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल्फेथलीन का कौन सा कलर होता है? तो इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। और मिथाइल ऑर्गेन जो होता है, इसका नेचुरल कलर जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, संतरे कलर का, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो जनरली सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम में डायरेक्ट कलर्स के नाम भी पूछ देते हैं कि फिनोल्फेथलीन का कौन सा कलर होता है, तो कलरलेस होता। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का कैसे यूज करते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। देखिए हमारे पास तीन केमिकल है, एक न्यूट्रल है, दूसरा एसिडिक है और तीसरा बेसिक है। अब हम इस फिनाइलफेथलीन हमने लिया, पहले हम न्यूट्रल केमिकल में डाला तो इसमें देखा उस केमिकल का कोई कलर में चेंजिंग नहीं हुआ है। दूसरा, उसके बाद हम एसिडिक केमिकल है, उसमें अगर फिनोल्फेथलीन को अगर डाला तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। फिर हम बेस वाला केमिकल लिया, उसमें हम डाला तो इसमें कलर चेंज हो जाता है और इसका कलर पिंक हो जाता है। तो इट मीन्स कि फिनोल्फेथलीन को अगर बेस के साथ मिलाया जाए तो इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेचुरल कलर आप देख सकते हैं, ये रेड ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का होता है, इस कलर का। अब हम मिथाइल ऑरेंज का टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के अंदर, एसिड, बेस और न्यूट्रल के अंदर। ये हमारे पास एसिडिक केमिकल है, ये न्यूट्रल है और ये बेसिक है। तो इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। तो हम अगर एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज को अगर डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, यानी रेड ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, यानी रेड कलर का हो जाता है। न्यूट्रल वाले केमिकल में अगर डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को तो इसका कलर येलो हो जाता है। अगर बेस वाले केमिकल में डालते हैं तो इसका कलर येलो ही हो जाता है। तो इट मीन्स अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और अगर हम न्यूट्रल के साथ मिलाते हैं तो येलो हो जाता है, और बेस के साथ मिलाते हैं तो भी येलो हो जाता है। जनरली एसिड और बेस के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं एसिड और बेस का, जो मेन इंडिकेटर्स है जो कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। रेड लिटमस पेपर हमारे पास है, ओरिजिनल कलर इसका रेड होता है। रेड लिटमस पेपर का दो कलर का लिटमस पेपर होता है, रेड और ब्लू। रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड के साथ डालें, रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड के साथ डालें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, रेड का रेड ही होता है। अगर बेस में अगर डालें रेड लिटमस पेपर को तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। जैसे देख सकते हैं ये बेस वाला कंटेनर है, इसमें बेस है और ये रेड लिटमस पेपर है, इसके अंदर डाला गया तो ये देखिए ये क्या ब्लू कलर हो गया।
दूसरा ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। अगर हम एसिड के साथ इसको डालें तो इसका कलर रेड हो जाता है, और बेस के अंदर डालें तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ये सलूशन कौन सा है? एसिडिक सलूशन है, और इसमें अगर डाला गया तो इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर का हो जाता है। तो यानी ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सलूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और हम रेड लिटमस पेपर को अगर बेस के साथ डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। उसके बाद टर्मरिक यानी हल्दी का कैसा टेस्ट होता है? हल्दी का कलर नेचुरल येलो यानी पीला होता है। एसिड के साथ इसको मिलाया जाता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर बेस के साथ इसको मिलाया जाता है तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसके बाद रेड कैबेज का जूस यानी रेड कैबेज, इसका हम जूस लेते हैं, बनाते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं तो नेचुरल कलर जो इसका पर्पल होता है जूस का, अगर हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो इसका कलर रेडिश हो जाता है, और हम इसको बेस के साथ मिलाते हैं तो ग्रीनिश येलो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स अभी जो यूज किया है उसके बारे में बात करेंगे। फिनॉल फैथलीन के बारे में, इसका कलर कैसा ओरिजिनल होता है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, जो कि हमने अभी देखा था। अगर एसिड के साथ इसको मिलाएं तो ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर हम बेस के साथ इसको मिलाते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज था। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल जो कलर था वो ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम एसिड के साथ इसको मिलाते हैं तो कलर रेड हो जाता है। अगर हम बेस के साथ मिलाते हैं तो इसका कलर येलो यानी पीला हो जाता है। ओनियन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, जो कि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ओनियंस में क्या देखा था? इसका कोई कलर जो है ओरिजिनल कलर कोई ऐसा नहीं है, कई तरह का इसका कलर सफ़ेद में भी होता है, तो इसको नॉट अप्लीकेबल। अगर हम इसको एसिड के साथ मिलाते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी ओनियन का स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का जो टेस्टिंग है वो स्मेल से रिलेटेड है। तो ओनियन को अगर हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं। अगर बेस के साथ मिलाते हैं तो स्मेल वैनिसेस यानी स्मेल इसका गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें एसिड बेस का केमिकल रिएक्शन किस तरह का होता है, वो सारे हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।